नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 दिसंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर भर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय के वाग्देवी भवन के नाम पर पार्टी टक्कर पास बेचने का मामला सामने आया है। 580 रुपए कीमत के पास विद्यार्थियों को बेचे जा रहे हैं। अध्ययनशाला के एचओडी ने आधिकारिक तौर पर पार्टी आयोजित करने की बात से साफ इनकार कर दिया है। विक्रम विश्वविद्यालय के देवास रोड स्थित यूनिवर्सिटी परिसर के वाग्देवी भवन के नाम से छात्रों ने फ्रेशर पार्टी मनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए 9 दिसंबर को होटल सोलिटियर को बुक किया गया है। आयोजन करने वाले छात्रों ने वाग्देवी भवन के नाम वाले पास तैयार करवाए हैं और इन्हें विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। पास के मुताबिक पार्टी में स्मोकिंग और अल्कोहल पर रोक लगाई गई है और पार्टी में शामिल होने के लिए पास जरूरी बताया गया है। पार्टी में शामिल होने के लिए पास के अलावा फीस की रसीद बताना भी जरूरी बताई गई है और इसमें आउटसाइडर्स का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जबकि अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा का कहना है कि विभाग ने पार्टी आयोजित करने की अनुमति छात्रों को नहीं दी है और न ही विश्वविद्यालय ऐसा कोई आयोजन करवाता है। इस संबंध में मिश्रा ने अभय न्यूज को फोन पर बताया, उससे डिपार्टमेंट से कोई उसका मतलब नहीं है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट ये मना भी करता है कि कोई भी कार्यक्रम नहीं करने हैं। अच्छा सर, ये कि वाग्देवी भवन के नाम से जो है कि आयोजन किया जा रहा है, उसको पार्टी भी लिए जा रहे हैं। नहीं, कोई किसी को कोई अनुमति नहीं है। अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है कि स्टूडेंट अपने स्तर पर करा रहे हैं? हमको नहीं मालूम तो कहाँ किस जगह हो रहा है। सर, ये होटल सॉलिटेयर में है। 580 रुपए के इसके पासेस भी उन लोगों ने जारी किए हैं और उस पर वाग्देवी भवन प्रेजेंट्स लिखा हुआ आ रहा है और आपके कॉलेज के छात्र हैं सभी। नहीं, हमारी जानकारी नहीं। आप ले लीजिए, मतलब हमारा पक्ष ये है कि मतलब हमारे न तो अध्ययनशाला की कोई अनुमति है, न अध्ययनशाला को जानकारी, न अध्ययनशाला की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो सर, ये जो छात्र जो वाग्देवी भवन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन पर कुछ अब आपने आपत्ति लेंगे क्या? अपन फिर आपको जब जानकारी होगी तब तो लेंगे। हमको कोई जानकारी भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि हो रहा है। दूसरी ओर इस संबंध में छात्रों का कहना है कि विभाग की अनुमति से ही आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट ने आयोजक छात्र तरुण परिहार से बात की तो उन्होंने पहले तो पास देने की पेशकश की, फिर पार्टी के बारे में बताया। आइए सुनते हैं आयोजकों की बातें। हाँ भैया, ये एक कोई कार्यक्रम अपन वाग्देवी भवन के प्रेजेंस में करा रहे हैं कल सॉलिटेयर होटल सॉलिटेयर में। हाँ जी हाँ, तो क्या है इसका मामला? 580 रुपए का पासेस आप लोग दे रहे हैं उसमें? तो ये ना आपको कुछ पास देना है किसको? नहीं, पास वगैरह तो नहीं देना है। मेरे से जानकारी ये चाह रहा था कि क्या स्कूल की ओर से हो रहा है या फिर स्टूडेंट इसको करवा रहे हैं कार्यक्रम को? क्या है पूरा? स्टूडेंट करवा रहे हैं, स्टूडेंट। अच्छा, तो इसमें क्या कॉलेज की अनुमति है या फिर कॉलेज की जानकारी के बिना ही इसको अपन आयोजित कर रहे हैं? इसकी अनुमति कल स्टाफ भी रहेगा। जी, स्टाफ भी रहेगा कल वहीं पे। अच्छा, अनुमति भी है आपके पास? हाँ है। अच्छा, ठीक। तो लगभग कितने लोगों का कार्यक्रम है? 250 लोगों का। हाँ। अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं तरुण परिहार। ये क्या आप लोग आयोजित करा रहे हैं क्या? आपको मेरा नंबर दिया होगा ना जिसने? मेरे पास तो पास आया था, एक पास से आपका नंबर मुझे मिले तो मैं क्या जानकारी ले लूँ थोड़ी सी किस तरह का कार्यक्रम है। नहीं भैया, ऐसा जो होता है ये 506 में, मतलब ये 5 ईयर है हमारा घरवाने का। अच्छा, तो सत्येंद्र मिश्रा जी जो हैं आपके एचओडी, इनका तो कहना है कि कॉलेज की ओर से इस तरह कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई अनुमति दी गई है। अच्छा, मतलब ये स्टूडेंट का निजी प्रोग्राम है या फिर आपको जो है कि अध्ययनशाला की ओर से इसकी अनुमति? स्टूडेंट का निजी प्रोग्राम है, पर इसमें सब आमंत्रित रहते हैं, सर वगैरह सब आमंत्रित रहते हैं। इसमें क्या है, आपने वाग्देवी भवन प्रेजेंट्स लिखा हुआ है, तो वाग्देवी भवन की ओर से आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, क्योंकि फिर अगर आपका निजी कार्यक्रम है तो फिर अच्छा। बहरहाल फ्रेशर पार्टी के नाम पर बेचे जा रहे पास को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं। लिखने पढ़ने वाले मीडिया कर्मियों ने शहर में मीडिया को मंच देने के लिए ओरिजिनल प्रेस क्लब का गठन किया है। वरिष्ठ पत्रकार
अर्जुन सिंह चंदेल अध्यक्ष और वरुण श्रीमाल सचिव बनाए गए हैं। क्लब की सदस्यता के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना अनिवार्य है। अब तक शहर में 2 प्रेस क्लब कार्यरत थे, सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब और सिटी प्रेस क्लब। ये दोनों ही क्लब मीडिया की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे। इसके चलते तीसरे क्लब की नींव रखी गई है। फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे मीडिया कर्मियों ने इस संस्था का गठन किया है। संस्था का लक्ष्य मीडिया की शुचिता को कायम करना और मीडिया कर्मियों के हितों को संरक्षित करना है। वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल क्लब के पहले अध्यक्ष और वरुण श्रीमाल पहले सचिव चुने गए हैं। विनोद सिंह सोमवंशी, राजीव सिंह भदौरिया उपाध्यक्ष, उमेश चौहान कोषाध्यक्ष और जय कौशल सह सचिव बनाए गए हैं। क्लब कार्यकारिणी में सुधीर नागर, मनोज उपाध्याय, मोहन बैरागी, किशोर कुमार दगदी, राहुल सिंह राठौर बना लिए गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार निरुक्त भार्गव, संदीप मेहता, नरेंद्र सिंह अकेला और हेमंद्र नाथ तिवारी फाउंडर मेंबर है। हेमंत सेन, चंद्रपाल दीक्षित, आशीष जैन, आशीष सिंह भदौरिया सहित अन्य कई मीडिया कर्मी भी क्लब से जुड़ चुके हैं। क्लब का पंजीयन फर्म्स एवं सोसाइटी विभाग में बुधवार को हो चुका है और इसने विधिवत मेंबरशिप देनी भी शुरू कर दी है। अब तक 3 दर्जन से ज्यादा मीडिया कर्मी क्लब से जुड़ चुके हैं और खांटी पत्रकारों के शामिल होने से संख्या काफी बढ़ने की संभावना है। क्लब ने मेंबरशिप के लिए कड़े और आदर्श पैमाने तय किए हैं। इसके मुताबिक मीडिया कर्मी का ग्रेजुएट होना और 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। संस्था के चुनाव हर साल होंगे और कोई भी पदाधिकारी निरंतर 2 बार से ज्यादा पद पर नहीं रहेगा। बहरहाल ओरिजिनल प्रेस क्लब के गठन के बाद उज्जैन की मीडिया जगत में हलचल है और उम्मीद की जा रही है कि मैदानी मीडिया कर्मियों की ये संस्था अपने मकसद में सफल होगी। फ्रीगंज के साईं दरबार दाल बाफले पर खराब फूड देने की शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को एक ग्राहक की शिकायत के बाद खाद्य विभाग का अमला जांच करने पहुंचा और दुकान से सैंपल लिए। साईं दरबार पर पहले भी खराब भोजन देने की शिकायत मिलती रही है। दरअसल अरुण प्रिंटर्स के मालिक अरुण जैन नामक ग्राहक ने साईं दरबार में भोजन के 12 पार्सल लिए थे। वह इसे लेकर जब घर पहुंचे तो उनके छोटे भाई ने भोजन किया तो कड़ी और छाछ से बदबू आ रही थी और ये खराब महसूस हो रही थी। भाई ने अन्य लोगों को कड़ी और छाछ नहीं खाने की चेतावनी दी। जैन ने जब अन्य पार्सल चेक किए तो उसमें भी गड़बड़ी मिली। ऐसे में उन्होंने छाछ और कड़ी के खराब होने की शिकायत फूड विभाग से की। खाद्य विभाग के अफसर दुकान पर पहुंचे और यहां से प्रत्येक खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। मौके पर शिकायतकर्ता अरुण जैन को भी बुलाया गया। इस संबंध में अरुण जैन ने बताया, मामला ये हुआ कि मेरे बेटे की शादी कल हुई और आज बहू भात था तो मैं 15-20 जने थे घर में, तो मैंने कहा चलो अब घर में ना बना के अपन साई पैलेस से जो है दाल बाफला लड्डू खरीद लेते हैं। दाल बाफला लड्डू 12 डब्बे खरीदे 240 रुपये के हिसाब से 2700 रुपये के। और जब घर में खोला और छोटे भाई ने जब कड़ी बाफले के साथ खाई तो उसको उसी समय वॉमिट हो गई। तो उसने कहा कि बोले भैया आप मत खाना ये कड़ी में, और छाछ भी बदबू आ रही थी भयंकर। और ये सिंपल अब आपके सामने है कि पानी ऊपर हो रहा है, छाछ नीचे हो रही है। और उसके बाद जो है किसी ने भी केवल दूसरे उससे खा लिया, बाकी ये कड़ी और छाछ जो है वो नहीं उपयोग में ली। चर्चा मैंने पहले करी तो इनने कुछ जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब मैंने दूसरा कहा कि मैंने कहा मेरा 12 डब्बे मैंने 2700 रुपये में लिए, तो मैंने कहा मैं मीडिया वालों को ला रहा हूँ, तो बोला हाँ ले आइए, आपको दिक्कत नहीं। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी BS देवलिया ने बताया, हाँ कोई अरुण जैन करके शिकायत करता है। उन्होंने शिकायत की है साईं पैलेस दाल बाफले वाले की कि यहाँ से वो पार्सल लेके गए थे, उसमें छाछ और कड़ी में लेके उनको कुछ शिकायत है, कहीं ना कहीं वो खाने में खराबी की शिकायत हमसे कर रहे थे। उसी के दौरान यहाँ विभाग की टीम आई है और जांच कर रही है। वो लोग अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन विभाग अपने हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगा। किसी के दबाव से कोई लेना देना नहीं है। सैंपल यहाँ से छाछ के ले रहे हैं, आटा का ले रहे हैं और घी का सैंपल ले रहे हैं। नहीं, ऐसा विभाग की तरफ से तो कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर वो सुविधा की दृष्टि से लिखना चाहे या बताना चाहे तो ग्राहक को ये लिखा है कि कृपया सामग्री लेने से पूर्व परख लें और किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी है तो हमको सूचना दें। बहरहाल साईं दरबार से खराब फूड देने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हर बार सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन इनका हश्र क्या होता है ये बताया नहीं जाता। इस संबंध में होटल साईं दरबार के मालिक संजय जैन ने बताया, देखो मेरे यहाँ कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ की परेशानी हुई है तो पहले मेरे को लाके तो दिखाएं, लाके कोई चीज़ बताएं। अगर ख़राब होती है तो मैं उसको चेंज करता हूँ।
कोई भी दुकानदार ख़राब चीज़ तो बेचेगा नहीं, अपना नाम तो ख़राब करेगा नहीं। और अगर आपको कोई शिकायत है तो उसको मैं दूर करता हूँ। मैं ऐसा थोड़ी कि मैंने आपको बोल दिया कि नहीं साहब उसको मैं वापस नहीं करूँगा। जाँच अगर मान लो ख़राब आती है तो मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है कोई चीज़ ख़राब है, लेकिन अभी आपने जाँच भी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, अगर ख़राब होगा तो चीज़ सामने आएगी। जी नहीं, मैंने उनसे बोला था कि मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि भैया मेरे यहाँ आपकी कड़ी में थोड़ी सी ख़राबी आ रही है, तो मैंने कहा आप कड़ी लेके आओ मेरे पास, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। अगर ख़राब है तो मेरे को आप बताओ तो सही ला के कैसी ख़राब है क्या है। लेकिन वो कड़ी लाने की बजाय सारी टीम को लेके आ गए, कड़ी बाद में आ रही है। जी तो पहले आप कोई चीज़ अगर मान लो होए तो उसको पहले ला के तो दिखाओ, समझे तो उसको। महाकाल लोक में तैयार दुकानों को टेंडर से बेचा जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। महाकाल लोक में कुल 67 दुकानें हैं। अब जल्द ही महाकाल लोक में बनी लगभग 67 दुकानों का टेंडर निकाला जाएगा। गुरुवार को मेला कार्यालय में अधिकारियों ने बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया है कि महाकाल लोक में लगने वाली फूल प्रसादी की दुकानों के लिए 18 से लेकर 22 लाख रुपए तक की टेंडर की राशि तय की गई है। महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जिसकी टेंडर राशि 4 करोड़ 19 लाख रुपए तय की गई है। सभी दुकानें टेंडर से आवंटित की जाएंगी। टेंडर मतलब जो भी आवेदक सबसे ज्यादा राशि भरेगा उसे ही टेंडर दिया जाएगा। इस संबंध में स्मार्ट सिटी के ईडी रोशन कुमार सिंह ने बताया, महाकाल लोक में जो हमारा जो एक प्लाजा है वहाँ पे हमारी 67 दुकानें हैं। उन दुकानों को हमें लोगों को आवंटन करने के लिए निविदा की प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। आज हमारी स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक थी, उसमें भी हमें इसका अप्रूवल मिल गया है। तो ये प्रक्रिया अगले सप्ताह हम शुरू कर देंगे और इन दुकानों को हम इनकी निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। तो जो दुकानें हैं वो बेसिकली महाकाल मंदिर की जो भावनाएं हमारी उसके अनुरूप रहेंगी। कोई इस तरह का व्यापार वहाँ पे नहीं होगा जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हों, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके उस पर भी हम ध्यान देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्केट प्राइस में उन दुकानों का आवंटन हो सके। जो बेस प्राइस कैलकुलेट किया गया है वो कलेक्टर गाइडलाइन और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उसके आधार पर निकाला गया है। तो वो एक दुकान की जो कीमत आई है बेस प्राइस के हिसाब से वो 18 लाख से लेके 22 लाख तक के रेंज में आई है, डिपेंडिंग अपॉन की उस दुकान की साइज। हाँ, उस प्लाजा के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जिसका जो बेस प्राइस है वो तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख के आसपास आया है बेस प्राइस उसका। तो फिर मार्केट में जब ये हम लोग कोटेशन आमंत्रित करेंगे, निविदा करेंगे जब इसकी, तो मार्केट प्राइस उसका आ जाएगा। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। 4 दिवसीय 66वीं राज्य स्तरीय शालेय जिम्नास्टिक और मलखम्ब प्रतियोगिता का गुरुवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। चार धाम मंदिर के पास स्थित महाराजवाड़ा स्कूल क्रमांक 2 में तैयार नए जिम्नास्टिक हॉल में 3 वर्ग में होने वाली स्पर्धा में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अतिथि महापौर मुकेश चटवाल, शालेय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदर सिंह परमार ने कहा कि 5 करोड़ की लागत से तैयार जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया जा रहा है। परमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और कला को जोड़ने की सराहना करते हुए कहा कि आज इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना हो रही है। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र व्यास, स्वामी मुस्कुराके ने किया। स्पर्धा के शुभारंभ के बाद इंदर सिंह परमार ने मीडिया को बताया, मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है। इस वर्ष हमने कई भारतीय परंपरागत जो खेल चलते हैं उनको भी समावेश किया है और मलखम्ब, क्योंकि उज्जैन की पहचान है इसलिए मलखम्ब और जिम्नास्टिक का जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ उज्जैन में हो रही है।
हर जिले में हमने किसी न किसी खेल को आयोजन करने के लिए योजना बनाई। काफ़ी जगह पर हो गए हैं। तीरंदाजी, खो खो, ऐसे कई खेल हो चुके हैं, बाकी अब आगे चलने वाले हैं। एक प्रकार से हमने फिर से परंपरागत भारतीय खेल जो है उनको ज़्यादा महत्व देते हुए हम बाकी जो ओलंपिक गेम्स है उनको भी उसमें समावेश किया गया है। सहायक संचालक अरविंद जोशी ने मीडिया को बताया, 66वीं राज्य स्तरीय शालेय जिम्नास्टिक और मलखम्ब प्रतियोगिता 14, 17, 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं की यह प्रतियोगिता आज दिनांक 8 दिसंबर से 11 दिसंबर 4 दिवस के लिए इसकी मेजबानी उज्जैन नगर को प्राप्त हुई। शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए समस्त उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं खिलाड़ियों के लिए की गई हैं और यहाँ पर जो नवनिर्मित जिम्नास्टिक हॉल है उसका भी आज बच्चों को भौतिक रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के द्वारा उसे अर्पित किया गया। 4 दिनी प्रतियोगिता 3 वर्ग 14, 17 और 19 साल के आयु वर्ग में हो रही है। इस स्पर्धा में 9 संभाग के 450 खिलाड़ी और 80 कोच भाग ले रहे हैं। बहरहाल इस स्पर्धा का समापन 11 दिसंबर को होगा। 4 दिन तक प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहाएंगे। मंगल मूर्ति रूप गणपति बाप्पा मोरया, गजानना गजानना, गणपति बाप्पा मोरया। मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांगता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को फैंसी ड्रेस स्पर्धा हुई। फैंसी ड्रेस स्पर्धा में कोई भगवान हनुमान की वेशभूषा में नजर आया तो कोई संत बने हुए, किसी ने डॉक्टर की भूमिका निभाई तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर बना। उपस्थित जनों ने भी दिव्यांग बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्पर्धा में 5 से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति के संचालक फादर जीजो जॉर्ज ने बताया, समापन 11 दिसंबर को होगा। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम कार्यालय में 51 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी के चेक प्रदान किए गए। सब्सिडी के तौर पर इन लोगों को 2,50,000 रुपए की राशि दी गई है। समारोह में महापौर मुकेश चटवाल और निगम सभापति कलावती यादव ने चेक प्रदान किए। तापमान अब रोजाना गोते लगा रहा है। बुधवार गुरुवार की रात मौसम की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। यानी रात के साथ अब दिन भी ठंडे होने लगे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सरस्वती नर्सिंग कॉलेज में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस मौके पर सचिव अरविंद जैन ने छात्राओं को बालिका अधिकार की जानकारी दी। जीपीएफ की 101 शिकायतों का निराकरण किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जीपीएफ अदालत में 404 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 101 की शिकायतों का निराकरण किया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर ज्ञान सागर अकादमी के बच्चों ने 25,000 रुपए की राशि दान में दी है। जिला कल्याण अधिकारी कमांडर नगेश चंद्र मालवीय ने बताया कि अन्य संस्थाओं ने भी राशि दान में दी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विवाह 25 जनवरी को होगा। इस संबंध में हुई वर्चुअली मीटिंग में निगम सभापति कलावती यादव और निगम के अफसर शरीक हुए। विवाह की तैयारी को लेकर मिले निर्देश को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने पर चर्चा की गई। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं।
कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।